आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन में अपने फंड्स को अपनी बैंक में विड्रॉ कैसे करते हैं। मतलब आपके एंजल वन अकाउंट में यहां पर कुछ आपका ट्रेडिंग बैलेंस है। हो सकता है कि आपने अपनी बैंक से पैसे ऐड किए हो यहां पर, या फिर यह भी हो सकता है कि आपने अपने शेयर्स बेचे हो और उसका फंड आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो आप इस फंड को यानी इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करोगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं। साथ ही अगर आपको इस बैलेंस को विड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो प्रॉब्लम क्या है और आप उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे, यह भी मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। क्योंकि लोगों को सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं और वो अपना फ़ंड विड्रॉ करने चले जाते हैं, जिससे उनका फ़ंड उनकी बैंक में विड्रॉ नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एंजल वन ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन कर लें उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट में जाना है और जैसे ही आप अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। अब आपको इस फ़ंड को विड्रॉ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फ़ंड आपकी किस बैंक में जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपने इसमें कौन सी बैंक ऐड की है तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करें उसके बाद आप बैंक अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो अब फंड को विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेडिंग बैलेंस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपके इस बैलेंस की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जो भी आपका अवेलेबल कैश है, मतलब हो सकता है कि आपने अपने अकाउंट से इसमें ऐड किया हो बैंक अकाउंट से, या फिर आपने कुछ शेयर्स बेचे हों, तो वो जो भी कैश होता है मतलब पैसे होते हैं वो आपको अवेलेबल कैश में दिखते हैं। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आते हो तो यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको एक अमाउंट एडेड ए और एक अमाउंट एडेड बी, मतलब एक ए और बी दिखता है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि आज जब मार्केट ओपन हुई थी तब आपके अकाउंट में ये बैलेंस पहले से ही मौजूद था। मतलब इतना बैलेंस आपके अकाउंट में पहले से ही मौजूद था। ये आपने ना तो अपनी बैंक से ऐड किया है और ना ही आपको शेयर्स बेचने पर मिला है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जो भी शेयर बेच के आपको पैसे मिले होंगे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो पैसा था ये मेरे अकाउंट में पहले से ही था, मतलब कल से था मेरे अकाउंट में, इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है अमाउंट एडेड ए में। अगर आपने ऐड किया होता या फिर आपको शेयर्स बेचने पर मिलता तो वो पैसा आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। इसके बाद आप विड्रॉ करने के लिए आप यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको विड्रॉवल अमाउंट में आपका अमाउंट देखने को मिल जाएगा जितना आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने उसी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो जो अमाउंट आपका सेटल्ड होगा। मतलब आप जब भी शेयर्स बेचते हैं तो जो आपको शेयर्स बेचने पर पैसे मिलते हैं वो तुरंत सेटल नहीं हो जाते हैं, और साथ ही जब आप पैसे अपने अकाउंट में ऐड करते हो एंजल वन में तब भी वो आपके अमाउंट मतलब तभी वो आपके पैसे तुरंत सेटल नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आपने शेयर्स बेचे हैं या पैसे ऐड किए हैं तो आप उस फंड को तुरंत यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते हो जब तक वो अमाउंट सेटल नहीं हो जाएगा। और जैसे ही सेटल हो जाता है तो यहाँ पर आपको विड्रॉवल अमाउंट में देखने लगता है जितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद कब ये सेटल होता है उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इनकी तीनों यहाँ पर चारों टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी बैलेंस ऐसा नहीं है जो अभी तक अनसेटल्ड हो, मतलब सेटल ना हुआ हो, लेकिन फिर भी आप इसको समझने के लिए इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप डिलीवरी में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब सेल करते हैं, तो उसके जो पैसे होते हैं वो विड्रॉ करने के लिए T+1 डे के बाद ही अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर आप मंडे को 1000 रुपये के शेयर सेल करते हैं तब आप उस पैसे को वेडनेसडे को विड्रॉ कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये सारी चीज़ें करते हैं, मतलब 1000 रुपये की आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड लेते हैं मंडे को और उसको आप एग्जिट कर देते हैं, मतलब पैसे अपने ट्रेडिंग बैलेंस में ले लेते हैं, तो आप उन पैसों को आप ट्यूसडे को विड्रॉ कर पाओगे। और इसी प्रकार अगर आप पैसे ऐड करते हैं तब आप उन पैसों को नेक्स्ट वर्किंग डे में यहाँ पर विड्रॉ कर पाओगे। मतलब इतना टाइम पीरियड लगता है इस अमाउंट को सेटल होने में। तो अब यहाँ पर जो भी आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं वो पैसा आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर 2000 रुपये विड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पर सही पर टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपको डिटेल्स भी बता दी जाती है कि कब तक आपके पैसे आपकी बैंक में चले जाएंगे। आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी एक विड्रॉवल रिक्वेस्ट यहाँ पर चली जाएगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंडिंग में चली गई है और यहाँ पर टाइम भी बता दिया गया है कि कब तक आपके अकाउंट में, मतलब आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे ये पैसे। अभी आप देख सकते हैं कि 11 तारीख है और टाइम हुआ है 1:21 और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 11:30 PM तक यहाँ पर मेरी बैंक में चले जाएंगे 11 तारीख को ही, मतलब रात के 11:30 बजे तक ये पैसे मेरे अकाउंट में पहुँच जाएंगे। ये पैसे आपके अकाउंट में 1 से 2 घंटे में ही पहुँच जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपर वाला टाइम दिखाया जाता है कि इतने टाइम तक तो आपके अकाउंट में ये पैसे पहुँच ही जाएंगे। सबसे पहले आपकी पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ती है और उसके बाद जैसे ये सक्सेस हो जाती है तो आपके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगा दी है तो यहाँ पर पैसे भी यहाँ पर कम रिफ्लेक्ट होने लगे हैं।